हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो पर बेस्ड यानी अनुपात पर आधारित 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन विदाउट एक्स यानी बिना एक्स के सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर 5:6 के रेशियो में है। अगर उन दोनों नंबर में 5 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 6:7 हो जाता है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले ये दोनों नंबर 5:6 के रेशियो में था। जब इन दोनों नंबर में 5 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 6:7 हो जाता है। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 5 + 1 6 और 6 + 1 7। तो जब दोनों साइड का डिफरेंस सेम है यानी इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 = 5 होगा। इसलिए कि पहले के नंबर में 5 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 6:7 हो जाता है। इसका मतलब 1 के इक्वल 5 होगा। तो आपको पहले ये दोनों नंबर कितना कितना था ये बताना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 5 × 5 25। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 6 × 5 30। तो पहले ये दोनों नंबर 25 और 30 था। अगर आपको ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले के नंबर में 5 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 6:7 हो जाता है। तो 25 + 5 30 और 30 + 5 35। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35। तो देखिए रेशियो 6:7 आ गया। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25 और 30 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर 6:7 के रेशियो में है। अगर उन दोनों नंबर में 8 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 8:9 हो जाता है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो पहले ये दोनों नंबर 6:7 के रेशियो में था। जब इन दोनों नंबर में 8 प्लस कर देते हैं तो रेशियो हो जाता है 8:9। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 6 + 2 8 और 7 + 2 9। तो जब दोनों साइड का डिफरेंस सेम है यानी इक्वल है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 = 8 होगा। इसलिए कि 8 प्लस करने से ही रेशियो 8:9 हो गया है। इसका मतलब 2 = 8 होगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 8 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी 1 = हो गया 4। तो आपको पहले ये दोनों नंबर कितना कितना था ये बताना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 6 × 4, तो 6 × 4 = 24। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 7 × 4, तो 7 × 4 = 28। तो पहले ये दोनों नंबर 24 और 28 था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 और 28 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर 4:5 के रेशियो में है। अगर उन दोनों नंबर में 4 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 8:9 हो जाता है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो देखिए पहले ये दोनों नंबर 4:5 के रेशियो में था। जब उन दोनों नंबर में
4 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 8:9 हो जाता है। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 4 प्लस 4 8 होता है और 5 प्लस 4 9 होता है। तो जब दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल है यानी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इज इक्वल टू 4 होगा। इसलिए कि पहले के नंबर में 4 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 8:9 हो जाता है। इसका मतलब इसी 4 के इक्वल वो 4 है। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 आया, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको पहले ये दोनों नंबर कितना कितना था ये बताना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 इंटू 1 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 इंटू 1 5। तो पहले ये दोनों नंबर 4 और 5 था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 और 5 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 9:11 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर 3:4 के रेशियो में है। अगर उन दोनों नंबर में 12 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 9:11 हो जाता है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो पहले ये दोनों नंबर 3:4 के रेशियो में था। जब इन दोनों नंबर में 12 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 9:11 हो जाता है। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 7 11। अब यहां ध्यान दीजिए दोनों साइड का डिफरेंस सेम नहीं है यानी इक्वल नहीं है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टेड पॉइंट बता रहा हूं। जब दोनों साइड का डिफरेंस सेम ना हो यानी इक्वल ना हो तब इन दोनों रेशियो के डिफरेंस से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों रेशियो के डिफरेंस से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 और 11 का डिफरेंस होता है 2, तो 2 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों रेशियो का डिफरेंस होता है 1, तो 1 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो अब 3 2 जा 6 इज टू 4 2 जा 8, 9 1 जा 9 इज टू 11 1 जा 11। अब देखिए दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 9 और 8 प्लस 3 11। अब दोनों साइड का डिफरेंस सेम हो गया यानी इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले के नंबर में 12 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 9:11 हो जाता है। इसका मतलब 3 के इक्वल ही 12 होगा। तो 3 इज इक्वल टू 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। अब इस रेशियो पे ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये जो न्यू रेशियो लाए हैं उस पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6 इंटू 4, तो 6 4 जा 24। और जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 इंटू 4, 8 4 जा 32। तो पहले ये दोनों नंबर 24 और 32 था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 और 32 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 46 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 11:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो नंबर 5:8 के रेशियो में है। अगर उन दोनों नंबर में 46 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 11:13 हो जाता है। तो आपको बताना है वो दो नंबर कौन कौन सा है। तो पहले ये दोनों नंबर
5:8 के रेशियो में था। जब इन दोनों नंबर में 46 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 11:13 हो जाता है। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 5 + 6 11 और 8 + 5 13। यहां ध्यान दीजिए दोनों साइड का डिफरेंस सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। तो जब दोनों साइड का डिफरेंस सेम ना हो, इक्वल ना हो, तब इन दोनों रेशियो के डिफरेंस से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों रेशियो के डिफरेंस से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 13 का डिफरेंस होता है 2, तो 2 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन दोनों रेशियो का डिफरेंस होता है 3, तो 3 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो अब नया रेशियो क्या होगा? तो 5 2 जा 10 is to 8 2 जा 16, 11 3 जा 33 is to 13 3 जा 39। अब दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो 10 + 23 33 और 16 + 23 39। अब दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल हो गया। इसका मतलब 23 के इक्वल ही 46 होगा, इसलिए कि पहले के नंबर में 46 प्लस कर देते हैं तो रेशियो 33:39 हो जाता है। इसका मतलब 23 के इक्वल ही 46 होगा। तो 23 = 46। तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46। तो 1 = 2, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया। अब ये 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 2 इस रेशियो में पुट नहीं करेंगे, ये न्यू रेशियो में पुट करेंगे। तो आपको पहले ये दोनों नंबर कितना कितना था ये बताना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 10 × 2 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 16 × 2 32। तो पहले ये दोनों नंबर 20 और 32 था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 और 32 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।